हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो है ना 12th क्लास का यानी क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं। अब चैप्टर कह लीजिए, भाग कह लीजिए, लेसन कह लीजिए, पाठ कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे सो कह लीजिए। और चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। क्या नाम है, एक बार और बोलिए। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी में है, उम्र हो गया, 60 साल 70 साल उम्र हो गया, एज हो गया, अब हमारा रिटायर होने का टाइम आ गया। नहीं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है चालू फॉर्म में से किसी पार्टनर को निकल जाना या आउट हो जाना या अपना मालिकाना हक छोड़ देना या अपने आप को सरेंडर कर देना, क्या कहलाता है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। एक बार और बोलिए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का क्या मतलब होता है? चालू फॉर्म में से किसी पार्टनर को बाहर निकल जाना, यानी आउट हो जाना, अपने आप को सरेंडर कर देना, ठीक है, या मतलब बाहर निकल जाना, रिटायर हो जाना या अपना मालिकाना हक छोड़ देना, क्या कहलाता है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए यह एक फॉर्म है, इसके अंदर 3 पार्टनर है, के फॉर किशन, एस फॉर सिमरन और आर फॉर रवि। इसके अंदर 3 पार्टनर है। आगे चलकर जो ये सिमरन है ना, ये जो रेड कलर में हम दिखाए हैं, सिमरन जो है ये बाहर निकल गए यानी आउट हो गए, तो इसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इनका जो रेशियो था, मतलब फॉर्म के अंदर जब ये काम कर रहे थे, जब तीनों आदमी मिलकर एक साथ काम कर रहे थे, तो इनका जो रेशियो था वो 3:1 था। 3:1 था, मतलब फॉर्म के अंदर जब तीनों आदमी काम कर रहे थे ना, तो फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होता था ना, उसको कैसे बांटता था पार्टनरों के बीच में? तो 3:1 रेशियो में बांटता था, 3:1 के रेशियो में बांटता था। अब सिमरन है तो रिटायर हो गए, तो इसे कहते हैं चालू फॉर्म में से किसी पार्टनर को बाहर निकाल देना, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। और यदि आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में डीप में जानना चाहते हैं, मतलब डीप में जानना चाहते हैं और गहराई में जाकर जानना चाहते हैं और अंदर घुसना चाहते हैं, पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो पहले हम अपलोड कर दिए हैं वीडियो अपलोडेड है। आप गो टू बैक, पीछे जाइए और सारे वीडियो को, मतलब मेरे वीडियो को पूरा डिटेल में समझिए। क्योंकि हम इस वीडियो में आपको गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के बारे में थोड़ा सा झलक दिखाएं। जैसे पिक्चर चलता है तो उससे पहले कास्टिंग नहीं दिखाते हैं, वही कास्टिंग दिखाए ताकि आपके दिमाग में कुछ समझ में आए। जैसे मान लीजिए घर में मान लीजिए घर है, मान लीजिए एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है। फॉर्म का जो पार्टनरों का रेशियो है वो 3:1 है, यानी 6 प्लेट मैगी बनता है। फॉर्म के अंदर 6 प्लेट मैगी बनता है। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट मैगी बनता है। जिसमें ये जो किशन है ना, ये 3 प्लेट खाता है, ये किशन खाता है, ये किशन खाता है, इस प्लेट को किशन खाता है, यानी 3 प्लेट मैगी कौन खाता है? किशन खाता है। 2 प्लेट जो है ना, 2 प्लेट रवि खाता है। 2 प्लेट कितना खाता है? रवि खाता है। रवि जो है ना आर कर देते हैं, आर रवि जो है 2 प्लेट मैगी खाता है। और सिमरन जो है वह 1 प्लेट मैगी खाती है, ठीक है। अब सिमरन जो है आउट हो गई, फॉर्म से क्या हो गई? आउट हो गई, आउट हो गई, और मतलब बाहर तो निकल गए। मान लीजिए गेट है, गेट से बाहर हो गए, गेट से बाहर सिमरन जो है आउट हो गए, लेकिन जाते वक्त इसने कुछ नहीं बोला कि भाई हमारा जो मैगी बना है वो कौन खाएगा, कुछ नहीं बोली है, कुछ नहीं बोली है सिमरन। और मैगी फेंकना भी नहीं है, तो आप बताइए मैगी कौन खाएगा? भाई जो पार्टनर रह कौन गए हैं? तो किशन और रवि रह गया है, तो किशन और रवि खाएगा ना। यानी पहले किशन 3 प्लेट खाता था और रवि 2 प्लेट खाता था। अब एक प्लेट मैगी बच गया, तो कौन खाएगा? किशन और रवि खाएगा, लेकिन किस रेशियो में खाएगा? ये कुछ, चूंकि सिमरन जो है ना बाहर निकल गई लेकिन कुछ बोली नहीं है, तो अपने ही रेशियो में खाएंगे। यानी ये पहले अपना, मतलब इनका अब रेशियो चेंज हो गया, यानी नया रेशियो कुछ और हो जाएगा। भाई न्यू रेशियो कुछ और हो जाएगा। पहले इनका रेशियो था 3 और 2 था, अब इनका रेशियो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लेट जो मैगी बचा, 1 प्लेट जो मैगी सिमरन छोड़ के बाहर निकल गई है, भाई कुछ ना कुछ तो भाई किशन को भी लेना है, कुछ ना कुछ किशन में प्लस होगा और कुछ ना कुछ रवि में प्लस होगा ना प्लस, तो इनका रेशियो जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा।
तो एक तो इस वीडियो में हम लोग न्यू रेशियो सीखेंगे निकालना कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, कि अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। दूसरा, चूंकि किशन पहले 3 प्लेट खाता था, अब रवि 2 प्लेट खा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ इसमें प्लस हो रहा है, कुछ प्लेट मैगी का कुछ हिस्सा इसमें प्लस हो गया, मैगी का कुछ हिस्सा इसमें प्लस हो गया, यानी सिमरन जो सेक्रीफाइस कर दी और एक गेन कर रहे हैं। तो दूसरा क्या सीखेंगे, गेनिंग रेशियो निकालना भी सीखेंगे। यानी जब कोई पार्टनर रिटायर करता है ना, फर्म से बाहर निकल जाता है, आउट हो जाता है, अपना मालिकाना छोड़ देता है, सरेंडर कर देता है, तो न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे। न्यू रेशियो कैसे निकालता है, न्यू रेशियो निकाला जाता है, न्यू रेशियो निकाला जाता है, और न्यू रेशियो कैसे निकालता है ये भी सीखेंगे। दूसरा, गेनिंग रेशियो भी निकाला जाता है, और गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए, मतलब और आपको डीप में जानना है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के बारे में, तो हमारा पहले से वीडियो अपलोडेड है, जाइए और पूरा डिटेल में समझिए, पूरा डिटेल में समझा है। चलिए बिना देरी किए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो जो है इतना है, यानी ओल्ड रेशियो दिया है एंड 1/6, ये भी है 1/6 उनके रेस्पेक्ट में, यानी एक फर्म के अंदर 4 पार्टनर है और उनका रेशियो दिया इतना, मतलब जब फर्म के अंदर 4 पार्टनर थे ना, यानी रिटायरमेंट से पहले फर्म के अंदर 4 पार्टनर थे और उनका रेशियो दिया इतना। चलिए हम करते हैं, ओल्ड रेशियो दिया है ना, ओल्ड रेशियो किसका, तो A B C और D का। A का कितना दिया है, 1/3 दिया है, B का 1/6 दिया है, C का 1/3 दिया है और D का 1/6 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है ना, नीचे वाला हिस्सा हर जो है उसको बराबर करते हैं, लेकिन बराबर नहीं है, किसी का ही बराबर नहीं है, 6 है 3 है, 6 है 3 है, हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 6 का एलसीएम निकालेंगे। निकालिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा, 1 से ये भी, 1 नहीं कटेगा, बस ये भी कट जाएगा, यानी 3 दूनी 6, एलसीएम क्या हो गया, तो 6 हो गया, 6 हो गया ना। अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा पता है, इनका रेशियो 2 मतलब 6 हो गया ना, तो इसको यहाँ पे कर दीजिए 6, तो 3 2:1 हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या और ऐसे भी कर सकते हैं, 2/6 1/6 2/6 अगर इसको काटिएगा ना तो वही आंसर निकलेगा, ऊपर वाला ही, कहेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट जाएगा, फिर यही ऊपर वाला, फिर इसको काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ऊपर वाला ही आंसर आ रहा है, इसको भी वैसे ही आ रहा है, लेकिन हर बराबर हो गया ना, नीचे डिनोमिनेटर बराबर हो गया ना, फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन बराबर कर दिए ना डिनोमिनेटर। अब आगे पढ़िए, कह रहा है सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखिएगा बराबर है कि नहीं। कह रहा है पार्टनर ये जो C है ना, C रिटायर, ये जो पार्टनर है C A रिटायर कर रहा है, एंड A B एंड D डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली इन फ्यूचर। अब मान लीजिए C रिटायर हो गया, तो नया फर्म के अंदर कितने पार्टनर बच गए, A बच गया, B बच गया और D बच गया। ये कह रहा है कि हम लोग जो है ना, अब हम लोग पहले हम लोग इस रेशियो में लेते थे, अब हम लोग फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा ना उसको हम लोग इक्वली बांटेंगे, यानी नया रेशियो भी दिया, यानी रिटायर होने के बाद नया रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया, न्यू रेशियो ऑफ A बच गया है, B बच गया और D बच गया, तो A B D के न्यू रेशियो क्या दिया है, 1:1:1, यानी इक्वली मतलब बराबर बराबर बांटेंगे। C के रिटायर होने के बाद ये लोग कह रहा है कि हम लोग अब इक्वली बांटेंगे। कह रहा है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, GR। गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है बताइए, आप ही बताइए, याद किए हैं ना, क्या होता है, न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स माइनस ओल्ड रेशियो। तो कौन कौन गेन कर रहा है, यही 3 आदमी गेन करेगा भाई। C तो रिटायर हो गया, अब फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा तो थोड़ा थोड़ा एक हिस्सा गेन करेंगे ना, तो A का निकालिए, A का न्यू रेशियो क्या है, 1/3 है, और ओल्ड रेशियो क्या है, A का क्या है, 2/6 है, और 3 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, 6 हो ही आएगा, तो 3 दूनी 6, 2 - 2 = 0/6, यानी ये जो है ना कुछ गेन नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है। B का देखे क्या, B गेन कर रहा है, B का न्यू रेशियो क्या है, 1/3, ओल्ड रेशियो क्या है, 1/6 है B का, ये भी 6 कर दीजिए, तो 2 - 1 यानी 1/6,
ये कितना गेन कर रहा है, 1/6 पॉजिटिव आ रहा है ना, तो 1/6 गेन कर रहा है। सी निकालिए, सी तो रिटायर कर रहा है, सी का निकालेगा नहीं क्योंकि सी तो सिक्रीफाइस करके जा रहा है। डी गेन कर रहा है तो डी का निकालेंगे। डी का ओल्ड न्यू रेशियो क्या है, 1/3 है, और ओल्ड रेशियो क्या है डी का, 1/6 है। तो 3 और 6 का एलसीएम निकालिए, 6 आएगा, 2 - 1 इक्वल टू क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। यानी गेनिंग रेशियो क्या हो गया, गेन कौन कर रहा है, गेन केवल बी और डी कर रहा है। ए गेन कर रहा है लेकिन कुछ नहीं, जीरो गेन कर रहा है। तो हम केवल कह सकते हैं कि गेनिंग रेशियो यानी GR, गेनिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड डी का क्या है, तीनों का डिनोमिनेटर 6 है, 6 है और 6 है, तो क्या होगा 0:1:1 ले लीजिए। गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 0:1:1 हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो दिया है इतना। ठीक है, ए बी 3 पार्टनर है, एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, यानी ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है किसका, ए बी एंड सी का क्या दिया है, 4:3:2 दिया है। कह रहा है सी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, सी जो है ना भैया, ये जो पार्टनर सी जो है ना, ये रिटायर कर रहा है, सी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। ए टेक, कौन पार्टनर रिटायर कर रहा है, सी, तो पार्टनर सी, पार्टनर लिखिए यहाँ पे, पार्टनर सी इज रिटायर। सी का हिस्सा है कितना, 2 है, 4 3 7 2 9, 3 2 5 4 9 में 2 हिस्सा मिल रहा है। कह रहा है सी रिटायर, और सी जो रिटायर कर रहा है तो इसका हिस्सा कोई ना कोई लेगा यानी गेन करेगा, तो आगे करेगा, आगे पढ़िए। कह रहा है ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर, यानी एक जो है ना, ए जो है ना, ए और बी ही टेक करेगा, तो ए कितना ले रहा है, कह रहा है कि ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर, यानी सी का शेयर है कितना, तो यहाँ पे लिखते ए गेन कर रहा है ना भाई, चूंकि सी से सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो गेन कौन कर रहा है भाई, ले रहा है भाई, फर्म के अंदर जो बच गया वही पार्टनर गेन करेंगे भाई। एक प्लेट मैगी जो बचा है कौन खाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए वही खाएंगे। तो ए गेन कर रहा है, ए गेन शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी कितना गेन कर रहा है, तो 2/9 का कितना, 2/9 का 49 कितना गेन कर रहा है, तो 4 दूनी 8/9 81 गेन कर रहा है, यानी 2/9 में से 8/81 तो सी को ये दे दिया, और बी को कितना दे रहा है, कर रहा है एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी, एंड बी कितना गेन कर रहा है भाई, बैलेंस इज टेकन बाय बी, और जो बैलेंस बच गया वो कौन गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है। तो बी गेन शेयर ऑफ सी, सी का शेयर गेन कर रहा है कितना भाई, 2/9 बचा है, 2/9 में से तो 8/81 दे दिया, तो बचा कितना, बचा कितना, तो भाई 81 कॉमन ले लीजिए, 9 दूनी 18 -8 यानी 10/81 बच गया। तो ये कौन गेन कर रहा है, ये बी गेन कर रहा है, और ये कितना गेन कर रहा है, 8/81 गेन कर रहा है। अब जोड़िएगा ना, 10 और 18 कितना होता है, अगर इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 10 + 10/81 अब प्लस 8/81 प्लस 10/81, 81 कॉमन ले 18/81, तो 9 दूनी 18, 9 9 81, 2/9 आ रहा है ना, तो 2/9 गेन कर दिया ना, पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर दिया, और ए और बी गेन कर लिया। तो आप इसका गेनिंग रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, 2/9 इसका ऐसे भी कर सकते हैं, और भी करके 2/9 इसका बच गया, 2/9 में से 4/9 तो दे दिया, तो बाकी 5/9, 9 में से 5 हिस्सा इसको दे देगा, कितना होगा 5/9 10/5 10/9/81, 10/81 इसको ऐसे भी कर सकते हो, मतलब 9 में से 4 हिस्सा तो ए को दे दिया, तो 9 में से 5 हिस्सा बी को दे देगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ए गेन कर रहा है और बी गेन कर रहा है। तो न्यू रेशियो निकालिए, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी का, क्योंकि ए और बी बच गया ना, क्योंकि सी तो चला गया, तो ए और बी बच गया, तो न्यू रेशियो निकालिए। थोड़ा सा आगे हम जगह छोड़े थे इसीलिए, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए का कितना हो गया, ए का पहले से था कितना, ए पहले से कितना खा रहा था, ए पहले से जो है ना 4/9 खा रहा था, 4/9 खा रहा था, और आगे चलकर बी सी का भी ले लिया, तो सी का कितना ले लिया, सी का ले लिया 8/81। उसी तरह बी
बी का पहले हिस्सा कितना था, बी का पहले हिस्सा मिलता था 3/9। अब कितना सी का भी ले लिया तो इसमें प्लस हो जाएगा कितना 10/81। 10/81, 10/81 प्लस हो जाएगा। यानी पहले ए जो है ना 4/9 खाता था और सी चला जा रहा है, फॉर्म छोड़ के जा रहा है, तो अपना 8/81 ए को दे दिया तो ए में प्लस हो जाएगा। उसी तरह बी जो है पहले 3/9 हिस्सा खाता था, यानी 9 में 3 हिस्सा खाता था। अब सी जा रहा है तो अपना हिस्सा में से 10/81 बी को दे दिया। अब इसको सोल्व करिए, 9 और 81 का एलसीएम निकालिएगा ना तो 81 ही होगा। तो जोड़िए 9 9 81, 9 मर्द, 9 9 81, 9 मर्द में 9 चौका 36 प्लस 8 कितना होता है 36, 4 40 से 4 44, 44/81। और इसका निकालिए 81 कॉमन आएगा तो 9 9 81, 9 मर्द में 9 त्रिका 27 प्लस 10 इक्वल टू 37/81। अब दोनों को जोड़िएगा 44 और 37 कितना होता है 44 7 4 11, 7 4 11 1 5 3 8 81 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा न्यू रेशियो, क्या हो गया न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का क्या हो जाएगा पता है 44:37 हो जाएगा। ठीक है 44:37 हो गया। ठीक है और आप गेनिंग रेशियो निकाल लीजिएगा क्योंकि न्यू रेशियो पता हो गया आपको, ये न्यू रेशियो दे दिया है आपको 44:37 और गेनिंग रेशियो आपको पीछे मतलब ओल्ड रेशियो दिया ही है, तो आप न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कुमार, लक्ष्य एंड मनोज एंड नरेश 4 पार्टनर। कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो जो है इतना दिया है, यानी ओल्ड रेशियो दिया है। हम क्या करते हैं ओल्ड रेशियो निकालते हैं। पहले ओल्ड रेशियो ले लेते हैं। ओल्ड रेशियो किसका है कुमार का के ले लेते हैं, लक्ष्य का एल ले लेते हैं, मनोज का एम ले लेते हैं और नरेश का एन ले लेते हैं। इनका रेशियो क्या दिया है 3:2:1:4 दिया है। कह रहा है कुमार रिटायर, ये जो कुमार है ना ये भाई साहब रिटायर कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। एंड हिज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज, यानी केवल लक्ष्य ले रहा है और मनोज इन द रेशियो 3:2 में। किस रेशियो में इनका रेशियो 3:2 में कौन ले रहा है तो लक्ष्य और मनोज ले रहा है। कह रहा है कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर। देखिए किशन जो है ना कुमार जो है ना वो आप फॉर्म छोड़ के जा रहा है और जाते जाते क्या बोला कि देखो भैया हमारा जो रेशियो है ना यानी 4 3 7 दोनों 1 10, यानी 10 में के रिटायर। चलिए यहाँ पे करते हैं पार्टनर के इज ए रिटायर। के हिस्सा ही था कितना 3/3 2 5 5 1 6 4 2, यानी 10 में 3 हिस्सा मिलता था। कह रहा है कि मेरे हिस्सा का 3:2 में किसको दे दीजिएगा एल को दे दीजिए और एम को दे दीजिए, नरेश को नहीं देना है। यानी लक्ष्य को दे दीजिए, मनोज को दे दीजिए, यानी हमारे हिस्सा का 3/5 लक्ष्य को दे दीजिए और हमारे हिस्सा का 2/10 2/5 किसको दे दीजिए मनोज को दे दीजिए। यानी लक्ष्य और मनोज गेन कर रहे हैं और नरेश कुछ नहीं कर रहा है। तो गेन्स एल मतलब लक्ष्य गेन, एल गेन ऑफ के शेयर कितना गेन कर रहा है भाई कितना शेयर कर रहा है 3/10 का 3/5 गेन कर रहा है भाई। कह रहा है कि हमारे शेयर का 3/5 इन दोनों को जोड़ दिए 3/5 दे दीजिएगा लक्ष्य को, तो कितना हो जाएगा 3 3 9/10 50, यानी अपने हिस्सा का 9/50 किसको दे दिया लक्ष्य को दे दिया। और एम को कितना दे दिया मनोज को, कितना दे दिया मनोज को। मनोज गेन कर रहा है ना, मनोज गेन ऑफ के शेयर, के का शेयर गेन कर रहा है कितना भाई। कह रहा है कि मेरा 3/10 है ना 3/10 का 2/5 जो है ना मनोज को दे दीजिएगा, तो कितना 6/10 50। ठीक है अब न्यू रेशियो निकालिए। न्यू रेशियो ऑफ एल एम और एन का कितना हो गया, क्योंकि एल का पहले से कितना है एल का पहले से है एल का है 2/10, यानी 10 में 2 हिस्सा पहले से मिल रहा है 3 2 5 1 6 4 2, यानी 2 में यहाँ पे 2 हिस्सा मिल रहा है, 10 में से 2 हिस्सा मिल रहा है प्लस कितना गेन कर लिया 9/50 गेन कर लिया। भाई के जा रहा है के मतलब कुमार जा रहा है तो उसका हिस्सा एल गेन कर रहा है, तो कितना हो गया इसका 10 और 50 का एलसीएम निकालेगा तो 50 होगा। 10 × 50 5 मर्द में ऊपर गुना कर दीजिए 5 दूनी 10 प्लस 9 यानी 19/50 हो गया।
एम का क्या है, न्यू रेशियो। एम का पहले से है 1/10 और गेन कर लिया कितना 6/50, तो क्या हो गया 50 कॉमन ले लीजिए, 10 में 5 प्लस 6 इक्वल टू 11/50, 11/50 हो गया। और एन का निकाले, एन किया कुछ नहीं कर रहा है, यानी 4/10 था, आज भी उसका 4/10 है, लेकिन इसका हर डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 5 होगा 20/10/50 काटिएगा तो यही आंसर आएगा, लेकिन हर बराबर करने के लिए हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो अब 19, 11 और 20 जोड़िएगा ना तो 50 के बराबर आना चाहिए। तो 19 से 10 कितना 29, 19 10 29, 29 31 और 20 50। तो न्यू रेशियो ऑफ LMN का क्या हो गया, न्यू रेशियो ऑफ LMN न्यू रेशियो हो गया 19:11:20, न्यू रेशियो हो गया ये। अब जो न्यू रेशियो आपको निकल गया और यहाँ ओल्ड रेशियो दिया है, तो आप गेनिंग रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, जी दिया है 5:3:2 दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है किसका, A, B और C का, कितना 5:3:2। कह रहा है C रिटायर, ये जो C जो है ना ये रिटायर हो रहा है, C पार्टनर C इज रिटायर, कितना 2/5 3/8 2 10, यानी 10 में 2 हिस्सा ये छोड़ के जा रहा है। और आगे पढ़े सी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए, और इसका शेयर, इसका जो 2/10 है ना केवल ए गेन किया है, बी कुछ नहीं किया है, केवल ए लिया है। तो ए गेन शेयर ऑफ सी कितना गेन किया, 2/10 गेन कर लिया भाई, 2/10 ये सेक्रीफाइस करके जा रहा है, सेक्रीफाइस करके अपना छोड़ के जा रहा है, और ए को बोल दिया पूरा ले लेना, तो ए ले लिया पूरा 2/10। तो न्यू रेशियो क्या निकल जाएगा, न्यू रेशियो चूंकि सी तो जा रहा है तो ए और बी का ही निकलेगा। तो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी का, ए का क्या हो जाएगा, ए का पहले से था 5/10, 5 3/8 2 10 प्लस 2/10 और मिल गया, तो कितना हो गया 10 कॉमन ले लो, 5 + 2 = 7/10। और बी का कुछ नहीं, बी का है 3/10 था, तो आज भी 3/10 ही है। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 7 3 2, न्यू रेशियो ए एंड बी का क्या हो गया 7:3 हो गया। ठीक है, आंसर भी देखिए दिया है 7:3। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है बाबू कि मुरली, एम फॉर मुरली, नबीन एंड ओम वेयर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, जो है इतना दिया है इन लोगों का। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो दिया है, यानी फॉर्म है, फॉर्म के अंदर पहले से 3 पार्टनर थे, उनका जो रेशियो था ये है, कितना एम, मुरली का एम ले लेते हैं, नबीन का एन ले लेते हैं और ओम का ओ ले लेते हैं। इनका रेशियो क्या है 3/8 है, फिर 1/2 है और 1/8 है। सबसे पहले इस टाइप को देखिए ना, भिन्न में देखिए ना, भिन्न मतलब अंश बाई हर, भी इसको बोलते हैं भिन्न। तो भिन्न में देखिए ना, सबसे पहले डिनोमिनेटर बराबर कर लीजिए, तो डिनोमिनेटर बराबर नहीं है ना, इसका 8 है, यहाँ 2, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालिए 8 2 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा, पहले 8 से काटिए, 1 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, 8 1 कट जाएगा, 2 से निकालिए, 1 कट गया, 1 कट गया, 1 कट गया, 8 दूनी 16, सॉरी नहीं कटेगा, 2 से निकाल दीजिए, तो 8 दूनी 16, एलसीएम क्या हो रहा है 16 हो रहा है, तो क्या होगा 8 दूनी 16, 6:2 8, 8 दूनी 16, 8 दून 2 मर्त में, 3 दूनी 6, 8:2, तो 6 2 8 8 16, यानी क्या आ रहा है, इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो आप, 6/16 मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 18, मतलब ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे दीजिए, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दून ऊपर नीचे ऐसे कर दे सकते, जैसे 3/8 है ना, जैसे 2/2 भी कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6/8 दूनी 16 ऐसे भी कर सकते हैं। तो इनका रेशियो क्या हो गया 6/16 लिख सकते हैं, फिर 8/16 लिख सकते हैं और 2/16 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप काटिएगा ना, मान लीजिए अगर इसको काटना होगा ना तो 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चौक 2 8 16, ऊपर वाला आ जाएगा, फिर इसको 2 से काटिए, 8 से काटिए, 8 में 8 दूनी 16, ऊपर वाला आ गया,
फिर इसे काटिए, 2 एकम 2, 2 अठे 16, ऊपर वाला आ गया। तो हमने डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए ऐसा किए हैं। और आप भी जब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए ना, भिन्न में देखिए ना, तो डिनोमिनेटर क्या करना, आपको बराबर कर लेना है। आगे पढ़िए, कह रहा है मुरली रिटायर। ये जो मुरली है ना एम, ये रिटायर कर रहा है। तो पार्टनर एम मतलब मुरली इज ए रिटायर। आप पूरा मुरली लिखिएगा, पार्टनर एम इज ए रिटायर। कितना रिटायर कर रहे हैं, यानी 16 में 2 हिस्सा रिटायर कर रहा है। कर एंड सरेंडर टू सरेंडर एंड मतलब रिटायर कर रहे हैं, और कर सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नबीन, यानी अपने हिस्सा का 2/3 जो है नबीन को दे दिया। किसको दे दिया, ये नबीन को दे दिया। कितना, 2/3। एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम, ओम को कितना दिया, 3 में 2 हिस्सा इसको दे दिया, तो बाकी किसको दे दिया, ओम को दे दिया, 1/3 दे दिया ओम को। चलिए निकालते हैं, पढ़िए ना। कर एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम, कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड रिमेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर मतलब गेनिंग पार्टनर। तो सबसे पहले कौन गेन कर रहा है, तो नबीन गेन कर रहा है। तो नबीन गेन शेयर ऑफ एम का शेयर गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है, तो एम का शेयर 2/16 है। 2/16 कर एम कह रहा है कि मेरे हिस्से का 2/3 यानी 2/3 किसको दे दीजिए, नबीन को दे दीजिए। तो नबीन कितना पा रहा है, 4/6 16 48, 4 चौका 4 2 दिन 4 16 3 48, यानी 4/48 पा लिया। ठीक है, तो बच कितना गया, और ओम बच गया। ओम गेन शेयर ऑफ के मतलब एम का शेयर गेन कर रहा है ना। कितना भाई, 2/16 है, 2/16 में से 4/48 तो निकल गया, क्योंकि 4/48 तो नबीन को दे दिया। तो बच कितना गया, 48 कॉमन ले लो, 16 3 48, 3 मर्द में आ रहा है 48, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 दूनी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2/48। अब 48 कितना, 4 2 6/48। ठीक है, इसको काटिएगा तो 2/16। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ये जो है ना, नबीन कितना गेन कर रहा है, तो 4/48 गेन कर रहा है। यानी नबीन जो है, यानी जो पार्टनर एम जो है, यानी मुरली जो है ना, 4/48 सेक्रीफाइस किया और किसको दे दिया, ये नबीन को दे दिया। और उसी तरह पार्टनर जो मुरली जो है, मुरली ये 2/48 सेक्रीफाइस किया और किसको दे दिया, ओम को दे दिया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2/48 ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 2/16 है, 2/16 इसका हिस्सा है, तो 2/16 का 2/3 जो है नबीन को दे दिया। तो 3 में से 2 हिस्सा दे दिया, तो 3 में किसका हिस्सा बचा, 1/3 बचा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2/16 3 48 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी, और ए भी हो जाएगा और भी हो जाएगा। यानी 3 में से 2 हिस्सा नबीन को दे दिया, तो 3 में से 1 हिस्सा किसको दे देगा, ओम को दे देगा। कह रहा है कि रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम को दे दिया। तो न्यू रेशियो निकालिए, आराम से निकल जाएगा। न्यू रेशियो ऑफ किसका, भाई एम तो चला गया, मुरली चला गया, तो नबीन और ओम भी बचा। तो न्यू रेशियो ऑफ एन एंड ओ कितना हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा भाई, एन का पहले से है 8/16 है, 8/16 पहले से ले रहे हैं, 16 में 8 हिस्सा ले रहा है। और कितना गेन कर लिया, नबीन एम का गेन कर लिया कितना, 4/48। तब इसका एलसीएम निकालिए, 48, 16 और 48 का एलसीएम निकालिएगा, जो हाईएस्ट होगा उसको ले लीजिए कॉमन। 48 16 का पारा पड़ेगा, कितने बार में 48 आ रहा है, 3 बार में, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 का 24 प्लस ये 48 एक बार में पढ़िएगा ना, एक बार में 48 आ रहा है, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 ही होगा। 24 4 कितना होता है, 28 होता है। तो 28:48। ठीक है, एम का निकालिए, ओ का ओल्ड रेशियो क्या है भाई, 2/16 है, और कितना गेन कर लिया, 2/48 गेन कर लीजिए। 48 कॉमन ले लो, 16 3 48, 3 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 प्लस 2 यानी 6 2 8/48। अब 28 8 कितना होता है, 28 2 30 6 36। गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कहाँ गलत कर रहे हैं, देखिए
ओल्ड रेशियो 3/2 है, 1/2 है और 1/8 है, 3/8 है, 1/2 है और 1/8 है। इनका एलसीएम निकालेगा ना 8 2 8 का 8, 2 और 8 का एलसीएम निकालेगा तो 2 चौका 8, 2 2 चौका 8, 4 से 1 कट गया, 1 कट गया, 4 दुनिया, अरे यार 8 ही होगा, 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 8 2 और 8 का 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से काटिए, 4 से 1 मर्द में कट जाएगा, 8 से 1 मर्द में कट जाएगा, 8 1 मर्द में कट जाएगा, फिर 2 से, मतलब कॉमन लेना चाहिए 2 और 4, 8 होना चाहिए, 2 6/8 मतलब 8 होना चाहिए ना। एलसीएम यहाँ पर होना चाहिए 8, 8 होना चाहिए। सबसे पहले छोटा वाला अंक से काटते हैं तो 8 होना चाहिए। तो 2 कितना हो रहा है, 3/8 है ना, 8 1 मर्द में आ रहा है तो 3/8 ही होगा यार, यहाँ पे 3/8 ही होगा, 2 चौका 4, 4/8 होगा, यहाँ पे 4/8 होगा और यहाँ पे 1/8 होगा। काटिएगा तो 2/8 होगा, 3/8 होगा, यहाँ पे 8, 3/8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, बोले 4 एकम 4 दूनी 8, फिर 1/8, यहाँ भी 1/8 ही होगा, सॉरी यहाँ भी 1/8 ही होगा क्योंकि 8 कॉमन हो गया, इसको नहीं 8 ले लीजिए, ठीक है। अब कितना कितना वो कितना रिटायर कर रहा है, एम रिटायर कर रहा है ना, तो एम कितना हो गया, 3/8 रिटायर कर रहा है, क्योंकि 8 कॉमन ले लीजिए तो 3/1 मतलब 3/8 रिटायर कर रहा है, ठीक है। तो अब 3/8 है ना इसका, यहाँ पे 3/8 कर दीजिए, यहाँ पर 3/8 का 2/3, फिर यहाँ पे 3/8 है ना, यहाँ पे कर 3/8 है ना, 3/8 का 1/3 कितना होता है, कितना हो गया, इसको 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 और 8 3 का 24, 6/24 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 3/8 3 का 24 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 6 3 9, 9/24, 6 हो गया, 3 9, 9/24, 9/24, 9/24, 9 का 9 3 का 24, 9 3 का 27, फिर यहाँ पे पार्टनर एम रिटायर, यहाँ पे 3/8 है ना, सॉरी यहाँ पे 3/8 है ना, तो 9/24, 2 3 का 9, 3 8 24, 3/8, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही है। ये 3/24 सेक्रीफाइस कर रहा है और 6/24 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ पे 8 भाई इसका था एन का कितना था, 4/8 है, यहाँ पे 4/8 है, प्लस कितना इसको मिल गया, 6/24, 6/24 मिल गया। तो अब निकालिए, इसका एक काट दीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा, 4/8 प्लस कितना 6/24 कितना हो गया, 24 कॉमन ले लीजिए तो 8 3 का 24, 3 मर्द में 4 4 3 12 प्लस 6, 12 6 18, 18/24, और इसका भाई इसका है ओ का 1/8 हिस्सा है, प्लस कितना 18/3/24 कॉमन ले लीजिए 24, तो 8 से 3 प्लस 3 यानी 6/24, 18 6 कितना 18 2 20 4 24, अब जो है ना हर बराबर आ रहा है क्योंकि 18:6 जोड़िएगा ना, 18 6 तो 24 के बराबर आएगा, तो 18 और 6 अब काट दीजिए 3 से, 3 9 18, 3 दूनी 6 या 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 3 का 18, 3:1, यानी न्यू रेशियो क्या आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है, 2 से 2 9 18, 2 3 6, 6 से काट दीजिए सीधे, 6 कम 6 3 का 18 और 6 कम 6, यानी न्यू रेशियो क्या आ रहा है, एन और ओ का न्यू रेशियो क्या है, 3:1 है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप संभालें, क्योंकि एलसीएम निकालने में मिस्टेक हो, क्योंकि एलसीएम हम जब भी निकालते हैं ना तो सबसे पहले छोटा से छोटा अंक से एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। फिर यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा ना तो एक बार कोशिश करिएगा आपको बनाने के लिए, मैं नहीं तो मैं कल फिर मैं इस वीडियो मतलब इसको हम एक बार और आपके सामने रख देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।